हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल फिजिक्स के। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जब भी मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा तो पहले मुझे पता है मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है, ये पेन है। अभी मैं बोलूंगा ये पेन छोटी सी है, करेक्ट है, इसका लेंथ मैंने एग्जैक्टली बताया नहीं, मैंने इसको नंबर से बताया नहीं, 5-10 मीटर का है, करेक्ट है। मैंने बोला अभी टाइम शाम का हो चुका है, मैंने शाम का कितना टाइम है वो बताया। मैंने बोला एक दरवाजा खोलने के लिए फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा मैंने बताया। तो मेजरमेंट बेसिकली करता क्या है? मेजरमेंट इज बेसिकली असाइनिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने बोल दिया ये 2 मीटर का लेंथ है, करेक्ट है। जैसे मैंने बोल दिया अभी टाइम 6:30 हो गए। जैसे मैंने बोल दिया दरवाजा खोलने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली हियर इज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। टाइम इज एन इवेंट, सो देयरफॉर हमने उसको नंबर असाइन कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जो जो क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, जैसे लेंथ, करेक्ट है, लेंथ ऑफ द टेबल को मेजर किया जा सकता है, बॉडी के मास को मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो मेजर की जा सकती है उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पर। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। लाइक मेरा इमोशन, क्या मेरा इमोशन आप लोग मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट है। अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ शुभम। अभी शुभम जो है, शुभम को क्या आप लोग मेजर कर सकते हो बच्चों? नहीं। यस, शुभम को आप लोग मेजर कर सकते हो? नहीं। यस, अगर मैं आपको बात करूं तो खाली शुभम को आप लोग मेजर नहीं कर सकते। शुभम को आप तभी मेजर कर सकते हो अगर मैं उसको कोई फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करूं। मैं खाली बोल दूं शुभम को मेजर करोगे तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मैं शुभम का क्या मेजर करूं, करेक्ट है। शुभम का हाइट मेजर करूं, वेट मेजर करूं, लेंथ मेजर करूं। बट जब मैं स्पेसिफाई करूंगा कि शुभम का हाइट मेजर करो, मास मेजर करो, तो मैंने क्या कि शुभम को एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर दिया। तो जैसे शुभम हो गया, बस, बिल्डिंग, रोड, ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, बट दे कैन ओनली बी मेजर्ड व्हेन दे आर रिलेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी। अभी बच्चों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स में होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? बेसिकली सपोज मुझे एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है। अगर मुझे उस टेबल की लेंथ मेजर करनी है, क्या मुझे उस टेबल का वेट पता होना जरूरी है? नहीं। क्या मुझे उसका टेम्परेचर पता होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो अगर मुझे उसकी लेंथ मेजर करनी है तो मैं डायरेक्ट स्केल से उसकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ, करेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए मुझे मास नहीं चाहिए, लेंथ मेजर करने के लिए मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेंथ मेजर करने के लिए मुझे टाइम भी नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट लेंथ स्केल से मेजर कर सकता हूँ। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, तो a physical quantity which does not depend upon any other quantity for its measurement is called as fundamental quantity. Is this very clear? अब derived quantity क्या होता है? derived quantity एक ऐसा quantity होता है जो दूसरे quantities पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे स्पीड मेजर करना है तो मुझे पता है वो कितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, दो क्वांटिटीज पे, करेक्ट है, एक डिस्टेंस पे और एक टाइम पे। तो ये हो गया अपना डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही मुझे एक्सेलरेशन मेजर करना है तो वो भी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे ये भी दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पे यहाँ दो बार करता है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूँ तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो एक से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, करेक्ट है। अभी डिराइव्ड क्वांटिटी में वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये टू और मोर होना चाहिए था, वन और मोर देन वन क्यों? क्योंकि एक पे भी ये ज्यादा बार अगर डिपेंड हो रहा है तो उसको डिराइव्ड में काउंट करते हैं। जैसे एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, करेक्ट है ना, लेंथ स्क्वायर। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी होता है, ये दोनों लेंथ के डायमेंशन है, दैट इज मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे ये लेंथ पे दो टाइम्स डिपेंड हो रहा है, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं। सेम इज एप्लीकेबल फॉर वॉल्यूम। Volume of the cube is L cube, that is it depends upon length 3 times, so it is also an example of derived quantity. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 basic fundamental quantities के बारे में। So let us see what are these 7 basic fundamental quantities. पहला quantity है length, second mass, third time, fourth temperature, fifth electric current, sixth luminous intensity and seventh amount of substance. Okay, so you can see the units as well as their symbols.
लेंथ का आप देख सकते हो मीटर, सिंबल इज एम, मास का किलोग्राम, सिंबल इज केजी, टाइम का सेकंड, सिंबल इज एस, टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल इज के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल इज ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सिंबल इज सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंबल इज MOL। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक करंट तक की क्वांटिटीज तो सब सुनी हुई होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपने सुना नहीं होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है? अब अगर मैं देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ रूम का ब्राइटनेस कम हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ रूम का ब्राइटनेस बढ़ गया। तो ये जो मेजर है ब्राइटनेस ऑफ लाइट का, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट इज द मेजर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर रूम ज्यादा डार्क हो रही है तो डार्कनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो रहा है। अगर रूम ज्यादा लाइट हो रहा है या ब्राइटन हो रहा है, इसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ रही है। सो इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद में बात करूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। अमाउंट ऑफ सोडियम को हम मोल्स में मेजर करेंगे, कैल्शियम को हम मोल्स में मेजर करेंगे, ये सब क्वांटिटीज को हम मोल्स में मेजर करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बेसिकली होता क्या है? प्लेन एंगल होता है एंगल इन अ प्लेन, करेक्ट। ये अगर देखो तो ये एक्यूट एंगल, ये एंगल इन अ प्लेन हो गया, करेक्ट है। ये राइट एंगल, ये भी एंगल इन अ प्लेन, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब एंगल इन अ प्लेन जो 2 डायमेंशन में दिखा सकते हैं। अगर मैं किसी 3 डायमेंशनल एंगल के बारे में बात करूं तो 3 डायमेंशनल एंगल, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, तो ये आप देख सकते हो, ये बुक जो है ये अब ये कोन को रेफर कर रहा है, तो ये जो है ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गया। ये एंगल 3 डायमेंशनल है। क्यों 3 डायमेंशनल है? क्योंकि इसके जो है सभी साइड एक्स वाई और जेड एक्सिस में आप देख सकते हो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब आपको पता है कॉर्नेटो के अंदर को जो चॉकलेट का पार्ट बचता है ना, तो दैट चॉकलेट का पार्ट इज सॉलिड एंगल, और वो जो एंगल है वो 3 डायमेंशनल। ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशनल बनेगा, तो उसी को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। इज दिस वेरी क्लियर? तो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में अपन जान चुके हैं। अब बेसिकली सॉलिड एंगल को मैं बोलूंगा क्या? द एंगल इंस्क्राइब बाय द सरफेस ऑफ द पॉइंट। तो कोई भी सरफेस, अगर सपोज मैं एक सरफेस एज्यूम करता हूँ यहाँ पर, 3 डायमेंशनल सरफेस एज्यूम करो, तो ये वाले पॉइंट पे ये जो एंगल इंस्क्राइब करेगा, और ये एंगल भी 3D होगा, तो एंगल इंस्क्राइब बाय सरफेस एट अ पॉइंट, करेक्ट है। इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, जिसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, सिंबल है SR। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, सिंबल है RAD।